नमस्कार जी, मैं डॉक्टर श्वेता भारद्वाज। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, सीबीटी एंड आरईबीटी प्रैक्टिशनर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। मैं अगर आपको डिप्रेशन है, एंग्जायटी है, फ़ोबियाज़ हैं या कोई भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, बाइपोलर है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट सीरीज़ में बहुत बातें करेंगे। अलग-अलग ऑर्डर डिसऑर्डर को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वेरी वेरी कॉमन, पता ही नहीं चलेगा आपको कि उस बंदे को एनपीडी है। एनपीडी मीन्स नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और हमारे आसपास ऐसे लोग बहुत होते हैं, हम लोग उनसे परेशान भी बहुत होते हैं, बट हम लोग कभी ना उनको बोल पाते हैं कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। बहुत बार तो मेरे पास मेरी प्रैक्टिस में एनपीटीज़ के विक्टिम्स आते हैं। विक्टिम्स कैसे? जैसे यहाँ किसी की वाइफ है जिसको नार्सिसिज्म है, हस्बैंड आएगा या मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या पेरेंट्स या भाई-बहन। तो नार्सिसिज्म एक इटसेल्फ में बहुत प्रॉब्लमैटिक इशू है। आपको पता कैसे चलेगा कि ये नार्सिसिस्टिक बंदा है? अटेंशन सीकिंग। अटेंशन सीकिंग मतलब आप सिर्फ मेरे बारे में बात करो, मेरे में ही बारे में बात होनी चाहिए, मेरे ही से रिलेटेड होनी चाहिए और मेरी ही सुनी जानी चाहिए, इज़ नार्सिसिज्म। ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं। झूठ कैसे बोलेंगे? शो ऑफ करेंगे कि मेरे पास ये पावर है, मेरे पास ये है, मेरे पास शो ऑफ, बेसिकली एग्ज़ैजरेटेड शो ऑफ करेंगे। और अगर कोई उनकी बात नहीं सुन रहा या उनको हिंट लग जाता है कि हमें पता चल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, तो उसके बाद उनका एक ड्रामेटिक रिएक्शन आता है। ड्रामेटिक रिएक्शन में क्या आएगा कि ओवरली आउटबर्स्ट, इमोशनल आउटबर्स्ट मीन्स सारा का सारा अटेंशन उनकी तरफ। पावर के लिए झूठ बोलेंगे, एरोगेंट होते हैं ये लोग। जो आसपास वाले लोग हैं ना, उनको कंप्लेंट होगी कि हम अब हमें तो बहुत कुछ बोल जाएगा, पर अपनी मरी हमसे कुछ नहीं सुनेगा। तो जभी भी आपके आसपास कोई भी ऐसा बंदा है जिसको बहुत अटेंशन चाहिए और वो सिर्फ अपने ही बारे में बात करना चाहता है, अपने ही बारे में सुनना चाहता है, तो आप उसको बड़े आराम से सजेस्ट भी कर सकते हैं या आप उसको अवेयरनेस भी दे सकते हैं, क्योंकि ये लोग खुद कभी नहीं आते हैं। मोस्टली इनके परिवार के लोग इनसे परेशान होके मेरे पास, मेरी सेटिंग में कैसे होगा, जैसे एक वाइफ है, वो आएगी कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, सारा टाइम अगर उनकी बात मानी जाओ तो वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, अगर उनकी जो भी गलत या सही कुछ भी कर रहे हैं, डिसिप्लिन के नाम पे या किसी भी चीज़ के नाम पे जो भी कह रहे हैं, अगर हाँ, हाँ करी जाओ, तो वो बड़े खुश रहते हैं। अगर मैं उनको कभी भी कोशिश करूँ अपनी बात करने की, तो वो कभी नहीं सुनते हैं, इमोशनली प्रेज़ेंट नहीं हो पाते हैं ये लोग, क्योंकि किसी की बात तो सुन नहीं सकते ना। तो उसके कारण बच्चों को कई बारी बड़ी प्रॉब्लम आती है। किसी के मदर और फादर में नार्सिसिज्म है, तो बच्चों में बहुत प्रॉब्लम आएगी कि मेरे मदर या फादर, जिसको भी प्रॉब्लम है, मेरी सुनते ही नहीं। उनको अपना ही होता है कि आई एम समथिंग, मेरी तुम तारीफ़ करो, मेरे ग्लोरियस जो भी मेरी अचीवमेंट्स हैं, बस उसी के बारे में बात करो। और इनका जो एरोगेंस होता है, उसका लेवल ये होता है कि कई बारी फिज़िकल अब्यूज़ तक ये लोग शुरू कर देते हैं। और इसका नार्सिसिज्म का अटेंशन का हद कई बारी ऐसा होता है कि यंग बच्चों में इतना ज़्यादा होता है कि वो ये अपने आप को कुछ ऐसा समझते हैं जो वो है ही नहीं है। जैसे अपने आप को समझना कि मैं बहुत सुंदर हूँ और सबको मेरे को अटेंशन देना चाहिए। इन रियलिटी में सुंदरता को हम डिफाइन नहीं कर सकते, बट हम जो नहीं हैं पर अपने आप को समझते हैं। ये एक ऐसा मुखौटा जो सोसाइटी को दिखा के हम लोग एप्रिसिएशन, झूठी एप्रिसिएशन लेना चाह रहे हैं, वो नार्सिसिज्म है। इस पे बहुत रिसर्च हुई है, बहुत कॉमनली हमें एनपीडीज़ मिल जाते हैं, बट ये लोग ट्रीटमेंट के लिए काउंसलिंग सेशंस में नहीं आते हैं। काउंसलिंग सेशंस में क्या करेंगे, काउंसलिंग सेशंस में भी आके बहुत बार ये लोग झूठ ही बोलेंगे अपने बारे में कि मैं तो अपनी फैमिली के लिए इतना सैक्रिफाइस करा है, मैंने अपनी फैमिली के लिए ये किया है, बट माय फैमिली डजंट वैल्यू मी। जब बड़ा ज़रूरी होता है फैमिली को भी काउंसलिंग में लेना, जब ऐसा कुछ केस हो जाए कि लगे कि बंदा तो बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है और इसको क्यों प्यार और एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। उनके दे आर कंपल्सिव लायर, झूठ ये बहुत बोलते होते हैं। तभी जब इनसे ये हम लोग कन्फ्रंट करते हैं कि कोई फैमिली का मेंबर है, मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि फैमिली मेंबर से
रियलिटी चेक करने के लिए कि जो बंदा कह रहा है वो प्रेजेंट है या नहीं है, वो समझने के लिए फैमिली मेंबर से ज़रूर बात करूँ। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बंदा बहुत बड़े-बड़े फैमिली के लिए सैक्रिफाइसेस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है और फैमिली इज़ स्टिल डिसरिस्पेक्टिंग, इंसल्टिंग। ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ गैप वहाँ पे होता है। या उस बंदे में प्रॉब्लम होती है या जो वो कह रहा है वो सच होता है। तो लाई डिटेक्शन के थ्रू या हम लोग फैमिली को काउंसलिंग के नाम पे किसी आई अंडरस्टैंड कि यू आर सफरिंग बट आई नीड टू टॉक टू योर फैमिली। ये लोग कभी भी फैमिली को आपके पास काउंसलिंग में नहीं लेके आएंगे क्योंकि इनकी पोल खुल जाती है। सच पता चल जाएगा ना कि जो मैं कह रहा हूँ वो झूठ है। इनको पता होता है कि ये झूठ बोल रहे हैं बट इनका कंट्रोल नहीं होता क्योंकि अगर सच बोलेंगे सच्चाई तो होती ही नहीं है कुछ भी। और अगर जिससे भी अपने बारे में बात कर रहे हैं उसको बताएंगे तो वो बंदा भी भाग जाएगा। इनके फ्रेंड्स भी नहीं बनते हैं, इसी चक्कर में नहीं बनते क्योंकि ये लोग बहुत एग्जैजरेटेड अपनी एप्रिसिएशन और अपनी तारीफ के बड़े पुल बांधेंगे जो रियल नहीं होते हैं। तो नॉर्मली तो कोई नहीं सुन सकता ना, झूठ कितनी देर सुन आप झूठ के बेसिस पे कितनी देर किसी के साथ बात कर सकते हो। तो इनके रिलेशनशिप्स नहीं बनते। ये लोग क्या करते हैं फिर बार बार नई नई जगहों पे नए नए फ्रेंड्स बनाएंगे और बड़े शॉर्ट टर्म फ्रेंड्स होंगे और आप सुनोगे कि इनके तो फ्रेंड्स टिकते ही नहीं, थोड़े महीने के लिए होता है क्योंकि थोड़े महीने झूठ बोला जा सकता है, लंबे टाइम तक वो सच बाहर आ ही जाता है। और इसीलिए ना घर में इनकी किसी के साथ बनेगी ना इनके फ्रेंड्स होंगे। तो दे आर बेसिकली वेरी लोनली पीपल। तो लोनलीनेस के बाद इन लोगों को जब डिप्रेशन की स्टेज पे आते हैं तब शायद ये सोचते हैं कि हेल्प ली जाए। और कंपल्सिव इनको एंग्जाइटी बहुत होती है, उसका भी बेसिस वही है क्योंकि झूठ बहुत बोला होता है। अंदर की रियलिटी खुद को तो पता होती है ना, हमें अपनी इनर वॉइस, हमारे इनर थॉट्स हमें सब बताते हैं कि मैं कितना झूठ बोल रहा हूँ, कितना सच बोल रहा हूँ। इनको एंग्जाइटी होगी, दे विल फील बैड, इनके इमोशनल आउटबर्स्ट होंगे। आउटबर्स्ट जब भी होते हैं और परिवार इनको अटेंशन दे दे फिर तो और भी खतरनाक। ये हर बार वो तरीकों से इमोशनल होके उनसे अटेंशन सीख करते हैं और फिर उसकी इलेबोरेटेड स्टोरीज बताएंगे। ये अपने एक फैंटेसी वर्ल्ड में भी जीते हैं। फैंटेसी वर्ल्ड कैसा होता है इनका, जिसमें ये खुद को खुद बहुत बड़ा आदमी समझ रहे होते हैं, जो होता नहीं है मोस्टली। फिर उसके बाद इनका जब काउंसलिंग में डिप्रेशन स्टार्ट होता है या बहुत एक्सट्रीम एंग्जाइटी होती है तब ये थेरेपी सेशंस में आते हैं। फिर इनके साथ जब बात करो तो इनको डायरेक्टली कोई भी काउंसलर भी नहीं कह सकता कि सी यू आर एनपीडी एंड यू आर लाइंग और यू आर एरोगेंट और यू आर फैंटेसाइजिंग। नहीं हम बोल सकते ना ऐसा। तो क्योंकि यहाँ तो जजमेंटल नॉन जजमेंटल अप्रोच होता है। तो भी वेरी स्लोली एक सेशन में कभी कुछ नहीं होता है। एक सेशन में हम लोग सिर्फ रेपो बिल्डिंग समझते हैं। कई बारी थर्ड फोर्थ सेशन के बाद जाके पता चलता है कि ये जो बंदा है ये इलेबोरेटेड बहुत कंपल्सिव लाइज है, इसमें सच कुछ भी नहीं है। तो फिर जब क्योंकि हम लोग टाइम टू टाइम लाई डिटेक्शन करते हैं, टाइम टू टाइम उसको पूछते हैं। झूठ बोलने के लिए आपको हर बार स्टेटमेंट्स बदलनी पड़ती हैं। हमारे पास सारी स्टेटमेंट्स डॉक्यूमेंटेड होती हैं। जब झूठ बोला होता है उनको अगली बारी याद ही नहीं होगा क्योंकि सच बोलने के लिए तो याद रखना ही नहीं पड़ता ना। सच बहुत ईज़ी है ब्रेन के लिए याद करना क्योंकि उसका भी रीज़न है। जब हम सच बोलते हैं तो हमने कुछ एक्सपीरियंस किया होता है। एक्सपीरियंस उसके साथ-साथ हमारी मेमोरी होती है। जब झूठ बोलते हैं वो सिर्फ माइंड में होता है। फैंटेसी इज़ झूठ ही है ना एक तरह का, है नहीं पर अपने माइंड में इमेजिन कर रहे हैं। पर जब उनसे अगली बारी उस स्टेटमेंट पे कन्फ्रंट किया जाता है तो वो स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं वैसा है। तो इसीलिए 2-3 विजिट्स के बाद पता चलना शुरू होता है कि द पर्सन मे हैव एनपीडी। और अगर आपके आस-पास आपकी फैमिली में कोई आपको बहुत कंट्रोल कर रहा है, कंपल्सिवली झूठ बोल के अपने आप को लोगों को दिखा रहा है कि आई एम समथिंग बट द पर्सन इज़ नॉट एनीथिंग। इनके साथ शुरू में तो एनपीडी बचपन से होता है, होता है पर ट्रिगर इलैबोरेट बढ़ता-बढ़ता आगे ज़्यादा बढ़ता है। अब बच्चा है, वो कितना बड़ा झूठ बोल सकता है? अपनी एज के हिसाब से जितना झूठ बोलता है हम बच्चे को कहते हैं झूठा है, ये तो अटेंशन सीकिंग के लिए कर रहा है, इसको बड़ा शौक है बताने का कि जी मैं उस बड़े बंदे का नोन हूँ। पर वो धीरे-धीरे बढ़ता-बढ़ता एक फुल फ्लेजेड एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का रूप ले लेता है, फिर हमें प्रॉब्लम होने लग पड़ती है उनके झूठ से। अब इनके केस में जब ये यंग एज में जाते हैं, एंग्जायटी हो रहा होता है,
झूठ भी बोलने हैं, कंपल्सिव झूठ, क्योंकि कंट्रोल नहीं है, तो ये लोग एडिक्शंस में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वही अपनी कॉन्शियस के साथ तो हमें रहना तो अपने साथ ही होता है ना, तो अपने अंदर पता होता है कि ये मैंने झूठ बोला है तो क्या है। ये ड्रिंक करने लग पड़ते हैं, किसी भी सब्सटेंस या किसी भी तरह के ड्रग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर उसके बाद अलग प्रॉब्लम होती है, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर एक अलग शुरू हो जाता है, और उसके कारण इनकी डिप्रेशन एंजाइटी भी एक नेक्स्ट लेवल पे हो जाती है। फिर इनका एक अलग इशू और सामने आता है, रिलेशनशिप्स नहीं टिक सकते, मैरिज में आते हैं, मैरिज में कमिटमेंट देनी पड़ती है, और कमिटमेंट में लॉयल्टी देनी पड़ती है, लॉयल्टी तो है ही नहीं ना, ब्रेन तो कंपल्सिवली एक लाई के आसपास घूम रहा है। शादी करने जाएंगे तो बहुत बार आपने देखा होगा, लड़कियों को लड़के बड़ी बड़ी बातें बताते हैं कि मेरे घर पे ये है, हमारे पास ये कार है, और हमारे पास इतनी प्रॉपर्टीज है। इन रियलिटी में कुछ होता ही नहीं है। ऐसे धोखे बहुत बार हमने देखे हैं, पर इन धोखों का बेसिस हो सकता है कि जिस बंदे ने ये झूठ बोले हैं उसको वो नार्सिसिस्टिक हो, और वो अटेंशन सीकिंग के लिए ऐसा कर रहा हो, उसको किक मिलती है ना ये बोल के, क्योंकि जब आपको कोई बोलता है तो आप उसको थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देते हो, बड़ा वाव फैक्टर ऐड होता है, वो उस वाव फैक्टर के लिए कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, तो उसके कारण आज तो कर लिया, पर बाद में आपको जब रियलिटी पता चलती है तो वो रियलिटी फेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके सॉल्यूशंस में रेगुलर काउंसलिंग सेशंस होती हैं। हम उनको जब पता चलता है कि एनपीडी है तो हम लोग उनको एक बाउंड्री ड्रॉ करना सिखाते हैं। फिर जिन लोगों के साथ उन्होंने कंपल्सिव झूठ बोले होते हैं और अपनी इलेबोरेटेड इमेज दिखाई होती है, धीरे धीरे, क्योंकि उनको फियर होता है कि आज मैं उसको सच बताने जाऊंगा, मैंने ऐसा किया था, वो झूठ था, तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो हमें इंसल्ट से ऊपर उसको ऑनेस्टी को रखना होता है, उनके दिमाग में एक नई इमेज क्रिएट करनी होती है कि आपको जैसे वो झूठ बोल के अच्छा लगा है ना, जब आप सच बोलोगे जो आप हो, उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो उनके माइंड में, उसकी इमेजिनेशन में पिक्चर होती ही नहीं है। फिर वो कन्फ्रंटेशंस कराते हैं, फिर उनके बाद उनके रिलेशनशिप्स टिके रहें, उसके लिए उनको असर्टिव स्किल ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग, और बहुत तरह के काउंसलिंग में भी बहुत ट्रिक्स होते हैं, जब हमें उनको मैकेनिज्म्स को ब्रेक करने के लिए रिसोर्सेज देने पड़ते हैं, कोपिंग मटेरियल्स बनाने पड़ते हैं। कई बारी वर्कशीट्स में, होमवर्क में भी देती हूँ कि आपको ये दिल करेगा कि आप ये झूठ बोल दो, स्टोरी कुक कर लो, बट उसके बाद आप घर आके उसको री फ्रेम करोगे कि मैंने किस तरह से, अगर मैं ये झूठ जो बोला है उसकी जगह सच बोलता तो मैं क्या बोलता, और मैं किस तरह से बोलता, और उसका मेरे को एक्सपीरियंस क्या होता। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ सीबीटी, जिसमें हम लोग उसकी एनपीडीज की जो भी कॉग्निशन, माइंड में जो भी थॉट्स चल रहे हैं, उसके कारण जो बिहेवियर्स आ रहे हैं, उनको कन्फ्रंट कराते हैं। तो नार्सिज्म में मैं एक केस की बात करूंगी। एक फीमेल, बहुत साल पहले मेरे पास एक केस आया था, जिसमें उससे ज़्यादा सिवियर मैंने एनपीडी का पेशेंट नहीं अपनी एक्सपीरियंस में देखा। दैट लेडी वाज हैविंग नार्सिज्म, उसको सिर्फ अटेंशन अपने आसपास चाहिए थी। पेरेंट्स जो थे वो पहले परेशान होते थे, और उन्होंने कभी गुस्से में कह दिया कि इससे अच्छा तो तू होती ना, वो एक थॉट को पकड़ लिया और उसके कारण स्ट्रेस बिल्ड कर लिया, और अपनी एक ऐसी इन्फ्लेटेड इमेज बनानी शुरू कर दी जैसे मैं तो बहुत ही स्पेशल हूँ। एक स्कूल में नॉर्मल टीचर थी, बट उसको लगता था कि सारे के सारे बस उसी के स्कूल में सिर्फ उसी को अटेंशन देते हैं, वो ही नहीं बड़ी बड़ी पोस्ट को लेना चाह रही, क्योंकि उसको वहाँ पे मज़ा आ रहा है, बच्चे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अटेंशन दे रहे हैं। इन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। एक छोटे से स्कूल में एक छोटी सी टीचर थी, वो ग्रो भी नहीं कर पा रही थी, बट वो तो घर में ऐसे एक्ट करती थी कि मैं तो प्रिंसिपल बन सकती हूँ, मेरे पास तो डायरेक्टर और प्रिंसिपल बनने का ऑफर आ रहा है, मैं ही रिजेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को बड़े बड़े काम नहीं करने हैं, मेरे को बस बच्चों को पढ़ा के, बच्चों की सर्विस करके मज़ा आता है, इसीलिए मैं छोटा काम कर रही हूँ। फिर उसके बाद जब शादी तो हो गई, पेरेंट्स बेचारों के पास तो मजबूरी थी, उसके साथ रह लिया, उसको कन्फ्रंट नहीं किया। बट जब हस्बैंड के साथ ऐसे सब झूठ बोलना शुरू किया, तो हस्बैंड ने कन्फ्रंट किया, कन्फ्रंट करके बहुत लड़ाई होती, और लड़ाई ऐसी कि वो इतना एब्यूजिव कि बिना गालियों के वो बात ही नहीं कर पाती थी। और बच्चे बड़े हो गए,
बेटियों को भी प्रॉब्लम होती थी, अगर उनकी नहीं सुनी जाती थी, तो घर में इतनी ज़्यादा गालियाँ, इतनी लड़ाई कि लड़कियाँ और एक बेटा था जो मदर को ही सपोर्ट करते थे कि मम्मी गालियाँ नहीं निकाले। फादर सही भी होते थे, पर वो फादर को सपोर्ट ही नहीं कर पाते थे कि अगर फादर को सपोर्ट कर लिया, तो मम्मी को अटेंशन नहीं मिलेगी, मम्मी को नहीं मिलेगी, तो घर में लड़ाइयाँ होंगी। इतना डिसफंक्शनल फैमिली एक छोटी सी इश्यू से स्टार्ट हुआ, जिसको हमने ट्रीट नहीं किया, और जो बढ़ता-बढ़ता बच्चे यंग हो गए और बच्चियाँ मदर को काउंसलिंग में लेके आई। सर्टेनली उसको बहुत टाइम लगना था, बड़े रेगुलर काउंसलिंग सेशंस, बट एनपीडी हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते। हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि इन लोगों को सबसे पहले तो अवेयर करा के, फिर एक्सेप्ट करा के, और फिर चेंज रीफ्रेम करा के इनकी कॉग्निशन एंड बिहेवियर को बदला जाए। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, थ्रू हिप्नोसिस भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं। कोर इश्यूज़ हैं, कोर बिलीफ्स हैं, नार्सिसिस्टिक्स की कोर बिलीफ्स पे काम किया जाए, तो ये लोग बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। हिप्नोसिस में तो बहुत कई बारी 1 या 2 थेरेपी सेशंस में दे गिव एंड दे शो वेरी गुड रिजल्ट्स। तो कभी भी आपके आसपास किसी को भी नार्सिसिज्म है, नार्सिसिज्म में उनके साथ सब्सटेंस अब्यूज़ भी हो सकता है, वो ड्रिंकिंग और ड्रग्स में भी हो सकते हैं, वायलेंस भी बहुत कर सकते हैं। कभी भी आपके परिवार में ऐसा कोई है, तो उसके लिए हेल्प लीजिए, क्योंकि ये सीरियस प्रॉब्लम है। आप लोग नहीं हेल्प कर पाएँगे, क्योंकि नॉर्मल लोगों को इससे ही ट्रीट करने के लिए नॉर्मल फैमिलीज़ में होते हैं। जो कभी भी प्रॉब्लम है, उसको ट्रीट करने के लिए और उसको ठीक करने के लिए हमें प्रोफ़ेशनल्स की ज़रूरत होती है, और प्रोफ़ेशनल्स के पास ही जाके हमें रिज़ल्ट्स मिलते हैं। हम लोग लेक्चर देंगे कि ऐसे नहीं कर, वैसे नहीं कर, तो ये चीज़ें कभी बंद नहीं होती हैं। प्रोफ़ेशनल्स नो कि इनको कैसे डील करना है। ठीक है? थैंक यू।